आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज मानस की कुछ पंक्तियों का आश्रय लेकर भगवान की पतित पावनी गाथा हम लोग सुनाने जा रहे हैं। इसका विषय है भक्ति दैन्य के सिंहासन पर विराजती है, जिसके जीवन में दैन्य भाव है। भक्ति उसी का चयन करती है। मानस की पंक्ति है, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। जे जन्मे, जिनका जन्म इस कराल कलयुग में हुआ है। कराल माने कठिन। जिनके कर्तव्य, जिनकी करणी, जिनकी करतूत तो कौवा के समान है, लेकिन बेस उन्होंने हंस का बनाया है। बेस बढ़िया बढ़िया बनाया है, लेकिन कर्तव्य करणी करतूती उनकी कौवा के समान है। कौवा चंडाल पक्षी है। सपदि होई पक्षी चंडाला, चांडाल पक्षी है। यह जीवित बेहोश व्यक्ति को भी छोड़ता नहीं है, उस पर भी चोंच का प्रहार कर देता है। मानस में गोस्वामी ने लिखा है, काक समान पाकरी पुरीति। बायस किसी पर विश्वास नहीं करता। छली छली है, मलिन है, अविश्वासी है। छली मलिन कतहु न परतीति, कहीं उसका विश्वास नहीं है। कहते हैं इस कराल कलिकाल में जो ऐसे हैं, काल में भक्त भी हैं, एक से एक बढ़कर भक्त कलिकाल में भी हुए हैं, और उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। उन्होंने संसार का मंगल किया है, संसार का कल्याण किया है। लेकिन इस कराल कलिकाल में भी बहुतेरे ऐसे लोग हैं, ऐसे अधम मनुज खल सतयुग त्रेता नाही। सतयुग में और त्रेता में ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन कराल कलिकाल में हैं, बहुत संख्या में हैं। द्वापर कछुक वृंद बहु खोई कलयुग माई। द्वापर में कुछ थे और कलयुग में इनकी संख्या बहुत अधिक है। ये करते क्या हैं? चलत कुपंथ वेद मग छारे, ये वेद मार्ग को छोड़ देते हैं। श्रुति स्मृति मम आज्ञा तदोलंघ्य वर्तते, आज्ञो छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। वेद मार्ग का ही पालन करना चाहिए, और यही आदर्श मार्ग है। इस मार्ग से चलकर ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं? जिन्होंने हंस का वेश बनाया, लेकिन इनकी करणी वायस के समान है, वे क्या करते हैं? चलत कुपंथ, वेद मार्ग छोड़कर मनमाने पंथ से चलते हैं। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः है, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि अपना धर्म खड़ा कर लेते हैं। दंभनि निज मत कल्प करी प्रकट किए। कलयुग में पंथों की कमी नहीं है, अनेक पंथ लोगों ने बना लिए, मनमाना पंथ निर्माण किया है। दंभनि निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, और उस पंथ से चलने लगते, उस रास्ते से वेद मार्ग छोड़कर चलने लगते हैं। कपट कलेवर, उनका शरीर ही कपट का है, प्रत्येक आचरण कपट युक्त हुआ करता है। और जो कलयुग के पापों के पात्र हैं, कलयुग का पाप उसी पात्र में जाकर टिकता है। कुछ बात कहते हैं, वंचक भगत, जो ठग हैं वे भक्त कहलाते हैं।
जो पैसा का लोभी है, जो कामी है, क्रोधी है, वह भक्त कहलाता। कलयुग में वंचक भगत ठग भक्त कहलाते। कहा आई राम के, जो राम के किंकर नहीं है, काम क्रोध लोभ के किंकर हैं। किंकर माने सेवक, सेवक हैं। और ऐसे लोग कलिकाल में बहुतेरे हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया जिन अवगुणों का मैंने वर्णन किया है, इसमें सबसे पहले मेरी रेखा है। तीन महाप्रथम रेख जग मोरी। इस जगत में जिसकी साधु समाज में मान्यता है, वही वास्तविकता में पूज्य है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मह जासु न रेखा। साधु समाज में जिसका लेखा नहीं है, जिसका आदर नहीं है, राम भक्तों में जिसकी रेखा नहीं है, जो राम भक्ति नहीं करता, राम भगत मह जासु न रेखा। तो जो साधु समाज में जिनकी लेखा नहीं है और राम भक्तों में जिसकी लेखा नहीं है, कहते हैं कि वह वास्तविकता में कलयुग में ठगा गया है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि मेरी रेखा जो है सो कलिकाल में जिन अवगुणों का मैंने वर्णन किया, इसमें नंबर 1 पर है। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी। धिंग धर्म, जो झूठी धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाले हैं। धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और खोटे धंधों को ढोने के लिए बैल के समान छोटा धंधा चलाने वाले लोग, और इनमें मेरा नंबर 1 है। मैं 1 नंबर पर हूँ। ये गोस्वामी जी की अद्भुत दैन्यता है। गोस्वामी जी जैसा पूज्य कवि, जिसने अपने इस काव्य के द्वारा जगत का मंगल किया, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ऐसे पूज्य संत संसार को बताते हैं देखो, भक्ति करने के लिए दैन्य जीवन में आवश्यक है। दैन्य के सिंहासन पर ही भक्ति विराजती है। जब जीवन में दैन्य होगा तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को दीन प्रिय है, इसलिए गोस्वामी जी कहते मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। ये प्रभु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। भक्तों में दैन्यता देखी जाती है। आप सुतीक्ष्ण जी का और सर्वभंग जी का चरित्र देखेंगे तो सर्वभंग जी आदि अपने दैन्य को भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि मुझमें यह सामर्थ्य नहीं कि आपका दर्शन होता, आपने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। ये दैन्य संतों में दिखा जाता है, और यह दैन्य प्रत्येक भक्त में हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम।